मैं प्रमोद जैन अपने YouTube चैनल A1 मास्टर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे छोटी और बड़ी संख्याओं में छोटी या बड़ी संख्या किस तरह से ज्ञात की जाती है भिन्नों में, या दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, -4/9, 7/9 में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है इस तरह की भिन्नों में कि इनमें से किसी में माइनस चिन्ह लगा है या नहीं। यदि माइनस चिन्ह लगा है तो जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस वाली संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है। जब इसके आगे माइनस लगा है तो छोटी संख्या इसमें हो जाएगी आपकी -4/9। अब जैसे देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, -3/2 और -5/10 ये संख्या दी हुई है। इसमें हमें देखना है कौन सी छोटी होगी। मैं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह की भिन्नों में जिनके हर अलग अलग हों और चिन्ह एक जैसे हों, तो इनमें दोनों में चिन्ह समान हैं और हर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम हरों का लासा लेते हैं। 2, 10 का लासा आएगा आपका 10। जितना भी लासा आया है उस लासा से प्रत्येक संख्या में गुणा कर देते हैं। इसमें भी 10 का गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -15 और ये हो गया -5। तो माइनस की संख्याओं में जो बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। तो इसमें बड़ी संख्या कितनी है माइनस में? 15। तो आपकी ये वाली संख्या ही छोटी होगी। और जब ये छोटी होगी तो ये -15 आंसर किसका आया था? -3/2 का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3/2 संख्या छोटी होगी। इसी तरह से अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में भी हम लिख सकते हैं इन संख्याओं को। जैसे मान लो एक संख्या दी हुई है आपकी 3/-2, 3/8, -7/4, 1/20। इनमें हम सबसे पहले हर का लासा लेंगे। 2, 8, 4, 20 का लासा आपने निकाला तो इनका एलसीएम आप लेना जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। 2, 8, 4, 20 ऐसी संख्या का भाग देते हैं। इनमें कम से कम 2 संख्याएं ज़रूर कैंसिल हो जाएं। तो जैसे 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 धाड़े 20। फिर 2 का चला जाएगा इन तीनों में, तो 2 का फिर दे दिया, 1, 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, ना 3 का जा रहा, ना 4 का, ना 5 का। मतलब कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो इसका लासा हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5। ये लासा हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो आपका एलसीएम आया, आपका लासा आया 40। जब एलसीएम 40 आया
तो जैसे मैंने अभी पहले थोड़ा बताया था 3/-2, दूसरी संख्या थी 3/8, तीसरी संख्या थी आपकी -7/4 और चौथी संख्या थी आपकी 1/20। इन सभी संख्याओं में आप जो एलसीएम आया है इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी 40 का गुणा कर दिया, इसमें भी 40 का गुणा कर दिया, इसमें भी 40 का गुणा कर दिया और इसमें भी 40 का गुणा कर दिया। तो 20 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया 10 बार, 8 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 20 बार। ये माइनस का निशान है तो -20 दिया 60, ये 3 पंजे 15, ये 10 7 माइनस के 70, 2 एकन 2। तो सबसे पहले अगर ये आरोही क्रम में लिखनी है हमें, आरोही क्रम में लिखनी है तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या जो माइनस की होती है वही छोटी होती है। और माइनस में भी ये दोनों माइनस की हैं, जो बड़ी होती है माइनस की वो और छोटी होती है। तो बड़ी वाली कितनी है माइनस में 70। तो ये हो गया सबसे पहले छोटी संख्या ये, इसके बाद में -60, इसके बाद में 2 और इसके बाद में 15। परंतु -70 जो आंसर आया था हमारा -7/4 का आंसर था, -7/4 का आंसर। तो इस वजह से -7/4 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद में इससे बड़ी -60 आई और -60 किसका आंसर आया था 3/-2 का। इससे बड़ी आई थी 2 और 2 आंसर आया था 1/20 का। और इससे बड़ी आई थी 15 और 15 जो आंसर आया था 15 जो आंसर आया था आपका 3/8 का। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम में ये संख्याएं हो गई। अगर इसी को आपको अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोलता तो अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी कितनी थी इसमें 15 और 15 किसका आंसर आया था हमारा दूसरी वाली संख्या यानी 3/8 का। इससे छोटा 15 से छोटा कौन सा आया था 2 और 2 किसका आया था 1/20 का। इससे छोटा कौन सा आया था -60, -60 किसका था 3/-2 का। और सबसे लास्ट में रह गया आपका कितना -7/4। तो ये आपका आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में संख्याएं हो गई आपकी। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। देखिए दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना। क्वेश्चन लिया हमने दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। किस तरह से बदलते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे कोई संख्या दी हुई है 0.84 और इस पर दिया हुआ है, ये पहले सादा संख्या ले लेते हैं हम। सादा संख्या दी है 0.84, तो इसे हम परमेय संख्या में किस तरह से बदलते हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट जो लगा हुआ है उस पॉइंट को हटा देंगे और पॉइंट की जगह पर आप 1 लिखेंगे और आगे जितने अंक हैं उतनी शून्य लगा लेंगे, आप 0 लगा लेंगे और इन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे इन दोनों में कोई संख्या ऐसी है जिसका भाग चला जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ है, जैसे कि 4 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और 4 से ये कैंसिल हो जाएगी 21 बार और ये हो जाएगी 25 बार। तो आपकी परमेय संख्या हो गई 21/25। परंतु यही संख्या यदि इस रूप में न देकर, जैसे दे दी हमें संख्या 0.84 पर बार, इसे कैसे परिवर्तित करेंगे आप। तो इसे परिवर्तित करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है, एक तरीका लॉन्ग क्वेश्चन है की तरह से भी सॉल्व करते हैं। तो लॉन्ग कैसे है और फिर शॉर्ट कैसे है, दोनों को बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम लॉन्ग तरीके को देखते हैं। माना हमने कि ये जो संख्या दी गई है x बराबर है
और इस 4 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब आप जानते ही होंगे। तो 4 का अंक बार बार पे लिखना है आप पे, 4 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे लिया। अब जिस संख्या पे बार होता है उससे पहली संख्या हमें, उससे पहले तक की संख्याएं आगे लानी होती हैं हमें, दशमलव से पहले। और दशमलव से पहले कब आएंगी, जैसे क्योंकि दशमलव इस बार से पहले केवल एक अंक दिया हुआ है। अगर एक अंक दिया है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आगे आ जाएगी ये संख्या। अगर 2 अंक दिए गए हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो आगे आ जाएगी। 3 अंक हों आगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले, क्योंकि इससे आगे कितना अंक दिया है 1, तो 10 का कर लिया हमने सबसे पहले गुणा। ये संख्या बन गई 10x। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 0 है तो दशमलव एक अंक बाद खिसक जाएगा। जैसे कि आप जानते हो 8.5 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85, एक 0 आ गया, एक अंक बाद दशमलव लग गया। तो देखो 5 के बाद दशमलव आया है यहाँ पर। इसी तरह से ये एक अंक बाद दशमलव पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8.44444 डॉट डॉट डॉट। अब हमने क्या किया कि 10 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, अब 100 का गुणा कर दिया। अब 100 का क्यों किया, तो एक बार तो हम जो दशमलव के बाद में जो संख्या, बार जो लगा होता है उस वाली संख्या के रूप में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे बार लगा हुआ है 4 पे, तो 4 के रूप में निकाल लिया हमने। अब 10 का मल्टीप्लाई और करके कर लेते हैं, या तो 100 का गुणा 1 में कर दो, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हो समीकरण 2 में जो भी इक्वेशन आए या समीकरण आए उसमें 10 का गुणा कर दो। 10 का गुणा करने पर, और जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 का 10 में गुणा किया तो 100, और 10 का गुणा करेंगे तो जैसे अभी बताया था मैंने, दशमलव एक अंक बाद खिसक जाता है, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद खिसक जाएगा। ये हो जाएगा 84.4444। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से 2 को घटा दिया हमने। 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और इसमें से इसे घटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद की संख्या 4 4 4 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो पॉइंट के बाद तो 0 आएगा। और 84 में से 8 घटा दिया तो 76 आ गया। 90 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 90 का भाग दे दिया। अब ये कैंसिल कितने से हो जाएगी, 2 से। 2 का भाग दोनों में चला जाएगा तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 3 6, 1 बच गया 16, 2 8 16, और ये 2 से कट गया 45 बार। तो ये संख्या आ गई आपकी 38/45। ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसीजर। अब इसका हम शॉर्ट प्रोसीजर देखते हैं। शॉर्ट कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 4 पर बार, जिस संख्या पर बार लगा होता है, जैसे मान लो इस संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम पहले तो पूरी संख्या लिख लेते हैं। ऊपर की जो संख्या है वो लिख ली, और इसमें से बार से पहले वाली जो संख्या दी हुई है उसे घटा देंगे हम, तो वो घटा दी हमने। और एक अंक पर बार है तो 9, और एक अंक खाली है तो उसके लिए 0 लगा दिया। तो ये आ गया आपका घटाने पर 76/90। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 38/45। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका हो गया आपका। इसी तरह से इसका फॉर्मूला अगर बनाएं हम तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। जैसे मान लो 0.AB पर बार दिया हुआ है तो AB संख्या को लिख लो, A लेस कर दो इसमें से, और एक अंक पर बार है तो एक 9, और एक अंक पर बार नहीं है तो 0। अगर केवल एक ही अंक हो, जैसे मान लो केवल एक ही अंक हो A और इस पर बार दिया है, तो एक अंक हो तो उस एक अंक को लिख लो, और एक पर बार है तो 1 9। अगर जैसे मान लो और एक और 0.AB दोनों पर बार हो, तो आप इस पूरे वाले अंक को लिख लो, दोनों पर जितने पर बार है
और उसके बटे में, क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो 9 9 के 2 अंक लिख देंगे। अगर इसी तरह से अगर 3 पे बार हो 0.ABC तो आप ABC पूरी संख्या लिख लो, और 3 अंक पे बार है तो 3 9 9 के 9 9 के अंक लिख दो। अगर संख्या इस तरह से ना हो के जैसे दूसरी संख्या दी हुई है, मान लो कोई और दे दी, समझ लो 0.A B और C पर बार दिया है केवल, तो तरीका यही रहेगा। आप क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख ली हमने, इसमें से इससे आगे की जो संख्या है वो घटा देंगे AB, और 1 अंक पर बार है तो 1 9 का, 2 अंक खाली हैं तो 2 0 आ जाएंगे। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और करने का पूरा प्रोसीजर ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, एक तरह का क्वेश्चन, बिना भाग किए शांत या अशांत आवर्ती संख्या कैसे बताएंगे, मालूम करेंगे हम। बिना भाग किए शांत या अशांत आवर्ती संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको 27/22, अब हमें बताना है ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए कुछ नहीं होता, बहुत ईजी पैटर्न है। आप इसके हर के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, और हर के हमने गुणनखंड किए तो 2 से 11 बार, 11 का 1 बार। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसके हर के गुणनखंड में जो आया है 2 गुणा 11, या तो हर के गुणनखंड में यदि केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 गुणा 5 दोनों आए, तो आवर्ती होगा। यदि इनके अलावा, यदि इनके तो शांत आवर्ती होगा, तो शांत आवर्ती होगा। यदि इनके अलावा और कोई संख्या आती है तो वह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 के अलावा 11 आया है, तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अब जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया 103/125, हर के गुणनखंड करेंगे 125 के, आप जानते हो 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो फैक्टर में 5 गुणा 5 गुणा 5, केवल 5 ही तो आया है, 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आई। मैंने जैसे बताया था, या तो 2 आए केवल, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती, जैसे इसमें 11 आया है तो ये अशांत आवर्ती है। इसमें 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है तो ये शांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, शांत आवर्ती। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लिया हमने 29/30। अब 30 के फैक्टर करेंगे जब हम, 2 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें 5 आया, कोई बात नहीं, सही बात है, होना चाहिए। 2 आया, ये भी होना चाहिए, परंतु ये 3 दिया गया है। जो 3 दिया गया है, केवल इस 3 की वजह से ये अशांत आवर्ती होगा। वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए,
आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।